लेकिन जब आप आत्मा की खुराक इन चीज़ों से लेना छोड़ दो, क्योंकि ये टेम्प्ररी है, इन चीज़ों को यूज़ करो जो इनका यूज़ है। जो इनका यूज़ है उसके लिए तो यूज़ करना ही है ना। गाड़ी का यूज़ है ट्रांसपोर्ट, उसके लिए तो यूज़ करना ही है। लेकिन खुशी, स्टेटस, रिस्पेक्ट के लिए छोड़ दो। देन यू विल सी लाइफ इज़ वेरी सिंपल, इट इज़ नॉट कॉम्प्लिकेटेड। अदरवाइज बहुत एडिक्शन है। और इसीलिए फिर एक जो बिलीफ बना, वो बिलीफ ये बना, जितना ज़्यादा धन उतनी ज़्यादा। आज क्यों धन के पीछे लोग भागते हैं? धन आएगा, धन आएगा, धन आएगा, तो क्या आएंगे? खुशी आएंगी। अगर ये बिलीफ राइट होता तो हर एक जो धनवान था, जो वेल्दी था, जो रिच था, वो कैसा होना चाहिए था? आपने कभी भी ऐसा कोई देखा है जो कंफर्टेबल, रिच है, वेल्दी है, लेकिन शायद इतना खुश नहीं है, स्ट्रेस में है, परेशान है, दुखी है, हो सकता है साइकेट्रिस्ट के ऑफिस से भी वापस आ रहा है? देखा है ऐसा कोई? दिखाई देते हैं ऐसे कि नहीं दिखाई देते? बहुत दिखाई देते हैं ना। मनी बहुत ज़रूरी है, धन के बिना जीवन नहीं चलती है। लेकिन धन से हम क्या खरीदते हैं? चीज़ें। चीज़ें किसको सुख देती हैं? चीज़ें किसको सुख देती हैं? आप सोफे पर बैठे, ये किसको सुख दे रहा है? शरीर को। ऐसा हो सकता है कि इतने अच्छे कंफर्टेबल सोफे पर बैठ करके भी कोई तनाव में हो? ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? मना धन आया, बहुत कंफर्टेबल सोफा आया, बहुत आराम से बैठे। क्या कंफर्टेबल है? क्या कंफर्टेबल है? सोफा तो है, लेकिन सोफे के साथ साथ और क्या कंफर्टेबल है? शरीर, बॉडी। लेकिन क्या कंफर्टेबल नहीं है? मन। क्योंकि मन कैसे विचार कर रहा है? हो सकता है कि मन जो सोच रहा है उसकी क्वालिटी ठीक नहीं है। खुशी मन की स्थिति है। शुगर पेशेंट है तो पेशेंट भी है, बीमारी भी है, तो भी क्या बीमार है? आप 2-3 दिन से लगातार यहाँ सुन रहे हैं कि मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। बीमारी भी है, सर दर्द है, बुखार है, ज़्यादा बड़ी बीमारी भी है, कैंसर की बीमारी भी है, शरीर बीमार है। लेकिन अगर ये सोचने बैठेंगे ना, कितनी बड़ी बीमारी आ गई, भगवान ने मुझे इतनी बड़ी बीमारी दी, मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे परिवार का क्या होगा, इनका क्या होगा, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? देखो ना, 10 दिन हो गए मेरी तबीयत ठीक ही नहीं होती है, सर का दर्द जाता ही नहीं है। अब कौन बीमार हो गया? पहले मेरा शरीर बीमार था, अब कौन बीमार हो गया? अब मैं बीमार हो गया। मेरा शरीर बीमार हो सकता है, 5 तत्वों का बना है, कभी भी किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। आपके साथ भी हो सकता है, हमारे साथ भी हो सकता है। कुछ कार्मिक अकाउंट है ना, अचानक भी हो सकता है। लेकिन उसके बाद मैं को कितना ठीक रखना है या बीमार करना है, वो किसके कंट्रोल में है? ये चीज़ बहुत अंदर प्रोग्रामिंग करनी है कि दूसरे लोग और परिस्थिति मेरे कंट्रोल में नहीं है। आप कितने बजे आएंगे, आप मेरी ड्रेस को देखकर क्या बोलेंगे, आप मेरे नए फ़ोन को देखकर क्या बोलेंगे, मुझे कौन सी बीमारी कब आ जाएंगी, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन मेरा मन, मेरे संकल्प, मेरी भावनाएं, मेरी स्थिति किसके कंट्रोल में है? लेकिन जैसे हम ब्लेमिंग में चले जाते हैं, कंपेयरिंग में चले जाते हैं, क्रिटिसाइज करने में चले जाते हैं, तुलना करने में चले जाते हैं, तो हम उस इंडेक्स से क्या हो जाता है? हम उससे नीचे आ जाते हैं। वहीं अगर अवेयरनेस रहे कि ये चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन मेरी स्थिति मेरे कंट्रोल में, आप देखेंगे कि आपने मिला भी होगा कई ऐसे पेशेंट्स, उनको देख के भी पता नहीं चलता है कि उनको इतनी बीमारी है। हमारी दादी जी हैं, मैं पुरानी बात बता रही हूँ, गुलजार दादी जी, उनको कैंसर हुआ था और अपने एक
भाई हैं डॉक्टर अशोक मेहता, बॉम्बे में उनको जब इलाज के लिए लेकर के गए तो वो सुनाते हैं, कहा कि मैं जब रूम में एंटर हुआ तो बहुत सारे लोग बैठे थे। कहा कैंसर पेशेंट को तो दूर से ही कोई आइडेंटिफाई कर सकता है, उसके चेहरे से ही पता चल जाता है वो इतना दर्द में होता है। कहा जिस समय मैं रूम में एंटर किया वहाँ का वाइब्रेशन इतना अलग था और इतने सारे जने बैठे थे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इसमें से पेशेंट कौन है। कहते पहली बार मुझे पूछना पड़ा कि आप में से बीमार कौन है। तो ये इतनी, और उसको देख करके वो भाई ज्ञान में चल पड़े। ऐसी हमारी चेहरा और अवस्था थी कि उसको देखकर उनको प्रेरणा आई कि नहीं, योग में कुछ ताकत है, ये बाहर की चीज़ें किसी कंट्रोल में नहीं है। लेकिन देखो इनकी अवस्था, इतनी बड़ी बीमारी जिसमें लोग चिल्लाते हैं, दर्द में होते हैं, और अपना अनुभव सुनाते थे। कहते कि मैं जब राउंड्स पर मिलने जाता हूँ लोगों को तो लोग वेट कर रहे होते हैं, दर्द में होते हैं, चीख रहे होते हैं। और जब मैं दादी जी से मिलने जाता था तो दादी जी मुझे पूछती थी बच्चा बच्चा कहकर, बच्चे तुम कैसे हो, तबीयत ठीक है। वो इतना बड़ा डॉक्टर और उसको इतने समय के बाद कोई कहे बच्चे तुम कैसे हो, ठीक हो, तो उसको क्या फील होगा। कहते मैं तो जीवन ही बदल गया। मैंने कहा ये राजयोग में कुछ तो है, नहीं तो ऐसे तो अवस्था रह ही नहीं सकती। और फिर उन्होंने ऊपर काफ़ी टेस्ट आदि किए तो फाइंड आउट किया कि कुछ एक फ्रेंडली हार्मोन्स होते हैं, वो उनके अंदर बहुत ज़्यादा थे। क्योंकि जो हार्मोन्स का सिक्रेशन हमारी बॉडी में होता है वो हमारे थॉट प्रोसेस से होता है। अगर हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं फिर इतना केमिकल इम्बैलेंस हो जाता है ना। जब डिप्रेशन आदि लेकर के कभी डॉक्टर्स के पास जाए तो वो आपको क्या कहते हैं, केमिकल इम्बैलेंस है। अब वो केमिकल इम्बैलेंस हुआ क्यों, नेगेटिव सोचते सोचते, गलत सोचते सोचते वो जो हार्मोनल है वो इम्बैलेंस हो जाता है। तो एक है पेन, दूसरा है सफरिंग। फिजिकल पेन है, लेकिन अगर गलत सोचना शुरू किया अब क्या महसूस होना शुरू होगा, सफरिंग, भोगना। बीमार हम सब पड़ते हैं कभी ना कभी। हमको परमात्मा कहता है कोई बात नहीं, जो दवाई है ना उसको कलयुगी फ्रूट समझकर खा लो। क्या समझो उसको, फ्रूट। कहते बीमारी में भी डांस करो, बीमारी आए घबराओ नहीं, अपने को सोचो चलो जो अकाउंट है सेटल हुआ, हल्के हो जाओ, अंदर में कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं आए। लेकिन भोगना, भोगना उसको कहते हैं जब उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया और ये नहीं सोचा कि उसको पार कैसे करना है, लेकिन उसके इन्फ्लुएंस में आकर के गलत सोचना शुरू किया और अवस्था नीचे आ गई। तो इसलिए जो ये एडिक्शन है शॉपिंग का, जैसे ही, और आपको ये एडिक्शन कम करने की ज़रूरत नहीं है, कोई एडिक्शन आप छोड़ नहीं सकते। लेकिन जैसे ही हम योग लगाना शुरू करते हैं, हम जैसे प्यार के सागर, खुशी के सागर से अपनी बुद्धि जोड़ना शुरू करते हैं, हमको जैसे जीवन में सच्ची खुशी का अनुभव होना शुरू होता है, ये कब छूट जाता है पता नहीं चलता। कोई भी चीज़ें समझ से नहीं छोड़ी जाती हैं। आप अपने बच्चे को कितना कहो, इतना खर्च नहीं कर, तेरे पास तो पहले है, इतना नहीं कर, नहीं खरीद। कहते ना कई बार हम, एक है दूसरे की क्या ज़रूरत है। नहीं, एक्चुअली उसको उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, उसके पास वो वस्तु है, वो ऑब्जेक्ट है, बहुत सारी है, लेकिन उसको क्या चाहिए, उसको खुशी चाहिए। उसको एडिक्शन वस्तु का नहीं है, उसको एडिक्शन खुशी का है, जो कब मिलेगी, जब वो चीज़ खरीदेंगे, भले टेम्प्ररी मिलेगी। अब हमको उसके एडिक्शंस नहीं छुड़वाने की मेहनत करनी है। एडिक्शन केवल शराब सिगरेट के नहीं होते हैं, ये ऑब्जेक्ट को अक्वायर करते जाना, इसका भी एक प्रकार का एडिक्शन है। अब वो छुड़ाने की मेहनत नहीं करनी, आप कितनी भी कोशिश करें वो नहीं होगा। मेहनत किस चीज़ की करनी है, भरने की, सागर से भरने की, इस अवेयरनेस में रहने की कि मैं खुद स्वरूप हूँ, ये मेरी ओरिजिनल स्टेट है, मुझे इसको बनाकर रखना है। और अगर कहीं से लेना है तो सागर, परमात्मा जो खुशी का सागर है, छूट जाएगा।
इसके लिए कोई एज नहीं होती है, 60 के होंगे तो अपने आप डिसइंटरेस्ट आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये किसी भी एज में हो सकता है। अभी अंदर खालीपन बहुत है ना, तो बहुत छोटी एज से चाहिए 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 चाहिए, और ये भरने लग जाएगा तो छोटी एज से चाहिए चाहिए किस में बदल जाएगा? चाहिए चाहिए किस में बदल जाएगा? देना है देना है देना है। भरा हुआ क्या करेगा? भरा हुआ क्या करेगा? देना है देना है। खुशी भी क्या करनी है? देनी है। और पता है देनी भी नहीं पड़ती है। वंडरफुल बात क्या है, हम किसी को खुशी दे नहीं सकते हैं, हम किसी को खुश कर नहीं सकते। कर सकते हो आप किसी को खुश? कौन है जो किसी को सदा खुश कर सकता है? वो हाथ उठाए। कहेंगे अपने कोई सदा खुश नहीं कर सकते, दूसरे को क्या करेंगे? लेकिन काफ़ी जीवन हम दूसरों को खुश करने में लगा देते हैं। पता है क्यों? क्योंकि हमको इतना लेने की आदत है, तो हमको लगता है वो खुश होंगे ना तो मैं खुश हो जाऊंगा। हम आउटसाइड इन जाते हैं तो हम उनको प्लीज़ करने की कोशिश करते हैं। कभी कभी तो ऐसे प्लीज़ करने की कोशिश करते हैं कि उसमें गलतियां भी कर देते हैं, चीटिंग भी कर देते हैं, झूठ भी बोल देते हैं, धोखा भी दे देते हैं कि बस कुछ ऐसा करूं, चाहे बिजनेस में, घर में, पेरेंट्स में। बच्चे को पता है 90% आएगा तो मेरे पेरेंट्स का चेहरा कैसा हो जाएगा, उसको पता है अंदर से। 80% में नहीं होगा, लेकिन 90% में क्या होगा? रिपोर्ट कार्ड देखते ही इनका चेहरा कैसा हो जाएगा? खुश हो जाएगा। अब उसको इतना 90% का नहीं है जितना किस चीज़ का है, क्योंकि उसकी खुशी भी किस पर डिपेंडेंट है? पेरेंट्स के ऊपर। अब वो चीट करना नहीं चाहता है, वो क्या चाहता है? आपको खुश देखना, क्योंकि उसकी खुशी भी हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। तो वो उस समय पर मजबूर हो जाता है। आत्माएं वीक है ना, तो वो क्या स्टेप उठा लेता है? क्या गलत करता है? उनको खुश करने के लिए कैपेसिटी तो है ही नहीं 90% लाने की, लेकिन मेरे पेरेंट्स मेरी कैपेसिटी एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। वो मैं जो हूँ, जो आत्मा, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तुलना कर रहे हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं उसकी तरह बनूं। पर वो सब भी छोड़ो, मुझे तो उनको खुश देखना है। वो मेरे पेरेंट्स हैं, मुझे उनको किसी भी हालत में खुश देखना है। तो अभी मैं क्या करूँगा? फिर क्या करने पर चला जाता हूँ? चीटिंग। मुझे डर भी लगता है करने में, मुझे दिल भी नहीं होती है, लेकिन मैं कर देता हूँ। बिजनेस में भी कर देते हैं, कहीं कहीं कर देते हैं, मार्क्स आ जाते हैं, उनको दिखाते हैं, वो खुश हो जाते हैं, हम भी खुश हो जाते हैं। लेकिन एक इतनी साइकिल बन जाती है, उनको खुश करने से मुझे खुशी मिलेगी, आउटसाइड इन। कब तक करेंगे और कब तक पॉसिबल है? अगर वही पेरेंट तब खुश होता जब कहता कि बच्चे तुम्हारे कितने भी मार्क्स आए, लेकिन आप ऑनेस्ट रहना, सच्चा रहना। ऑनेस्टी आपको जीवन में बहुत आगे लेकर जाती है। ऑनेस्टी दुआएं कमाती है। जिनके साथ दुआएं होती है वो जीवन में बहुत आगे बढ़ते हैं। दुआएं लिफ्ट का काम करती है। ऐसे अगर प्रोग्रामिंग दी होती, कोई फ़र्क नहीं पड़ता 80 आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता 70 आए, लेकिन ऑनेस्ट रहना। तो वही बच्चे को पता है कि अब मेरे पेरेंट्स कब खुश होंगे? जब मैं ऑनेस्ट हूँगा। मेरी ऑनेस्टी को वो अप्रिशिएट करेंगे। मेरे मार्क्स से ज़्यादा उनके लिए वैल्यूबल क्या है? मेरी ऑनेस्टी। अब उसका सारा फोकस किस पर चला जाएगा? कोई पीयर प्रेशर उस समय काम नहीं कर सकता है, कोई डिज़ायर नहीं, कुछ नहीं। कितना भी आए, मुझे ऑनेस्ट रहना है, क्योंकि मुझे अब अप्रिसिएशन किसके लिए मिलती है? ऑनेस्टी के लिए। लेकिन अभी आत्माएं बाहर भी कमज़ोर है ना, तो हम उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। पर हमको किसी को खुश करने के लिए गलत काम नहीं करना है। हमको खुश रहना है, और वो एनर्जी जो हमारे से रेडिएट होगी वो उनको खुश होने में सहयोग देंगे। बाकी हर एक अपनी मन की स्थिति के लिए, हर एक अपनी मन की स्थिति के लिए खुद जिम्मेवार है। Everyone is responsible for their own state of mind. I can only help them.
हम उनको सहयोग दे सकते हैं। कैसे सहयोग दे सकते हैं? खुश रहकर। छोटा बच्चा आपने देखा है? आप कितना भी थके हुए घर में आए, उदास आए, परेशान आए, लेकिन अगर वो छोटा बच्चा, बहुत छोटा बच्चा 1 साल का या कुछ महीने का, वो अपनी ही मस्ती में, इनोसेंस में घूमता हुआ आपके पास आ जाए और आपकी गोद में बैठ जाए तो क्या होता है? कैसा लगता है? अच्छा लगता है। और क्या क्या होता है उस समय? सब भूल जाता है, सब थकान दूर हो जाती है, पल भर के लिए हमारी जो परेशानियां हैं भूल जाती है। होता है कि नहीं होता है? क्या किया उसने? क्या किया उसने? वो अपनी प्रेजेंट में था, उसको कोई भी आपसे एक्सपेक्टेशन नहीं थी, कुछ चाहिए नहीं था, वो अपनी ओरिजिनल इनेट नेचर से कनेक्टेड था। ओरिजिनली हर कोई खुश स्वरूप है, वो अपनी स्थिति से कनेक्टेड था, वो वाइब्रेशन लेकर आपके पास आया। वो वाइब्रेशन ने जैसे आपको हिट किया, आप थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल गए। टेम्पररी सही, लेकिन उसने आपको उस समय कैसी खुशी दी? कैसी खुशी मिली आपको? ओरिजिनल, सच्ची, जिसमें कोई कंडीशन नहीं थी, जिसमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, जिसमें आपको पता था कि उसको आपसे रिटर्न में कुछ भी नहीं चाहिए। ये है खुश रहना है। और वो एनर्जी जो हम रेडिएट करेंगे, वो जो वातावरण में फैलेंगी, जो जो उस वातावरण के अंदर आता जाएगा, वो अपने आप उस एनर्जी से खुश होता जाएगा, उसका उमंग बढ़ता जाएगा। मुझे याद है एक बारी ऐसी स्पिरिचुअल क्लास चल रही थी, परमात्मा के डायरेक्ट महावाक्य, और हमारी जो दादियाँ थी, जो सबसे सीनियर मोस्ट हैं, जो बहुत बड़ा बड़ा कारोबार संभाल रही हैं, कोई किसी चीज़ के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, कोई कुछ, सब बैठे हुए थे। और उन्होंने परमात्मा से पूछा कि आप हमारे लिए क्या डायरेक्शन है, हम क्या करें। और बहुत सुंदर बात जो कही, परमात्मा ने कहा आप सिर्फ एक काम करो, आप सदा उमंग उत्साह में रहो। बस जो बड़े थे, जिनके ऊपर बहुत जिम्मेवारी थी, जो बहुत बहुत कारोबार संभाल रहे थे, उनको ये नहीं कहा ये करो वो करो ऐसे करो वैसे करो। उनको क्या कहा? आप किस में रहो? आप सदा उमंग उत्साह में रहो। और आपकी जो टीम है, वो जैसे आपके कनेक्शन में आएंगी, उनका उमंग उत्साह अपने आप बढ़ जाएगा, बाकी सब कुछ वो करेंगे। ऐसी ट्रेनिंग कभी कोई देता नहीं है ना। परमात्मा बड़ी वंडरफुल ट्रेनिंग देता है, और उस ट्रेनिंग पर जब चलते हैं, उसके रिजल्ट भी बड़े वंडरफुल होते हैं। एक तो होती बहुत इजी है, सत्य बड़ा सिंपल और सरल होता है, डिफ़िकल्ट नहीं होता है। लेकिन अंदर फेथ एक बार बैठ जाए ना कि ये राइट है और ये करना है, तो आप देखेंगे धीरे धीरे लाइफ के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं ख़त्म हो जाते हैं। फ्रीडम फील होता है, लिबरेशन फील होता है, कहीं दूर नहीं, यहाँ पर प्रेजेंट मोमेंट में है। दूसरा पता है, एक तो लोग शॉपिंग में जाते हैं, बहनें थोड़ा शॉपिंग में ज़्यादा जाती है, भाई थोड़ा उनका अलग है, वो शॉपोहॉलिक की जगह वर्कोहॉलिक बन जाते हैं। होता है ऐसा कि नहीं होता? वो फिर अपनी खुशी कहाँ से ढूंढना शुरू कर देते हैं? काम से। इतना काम काम करते हैं, क्योंकि जब काम करते हैं, कोई प्रोजेक्ट पूरा करते हैं, कुछ अचीव करते हैं, तो कैसा लगता है? अचीव करते हैं तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना। अब क्यों अच्छा लगता है? 6 महीने का प्रोजेक्ट था, मेहनत करी, करते गए, फिर फाइनली जब अचीव करते हैं तो सब लोग क्या करते हैं? अप्रिशिएट करते हैं। तो मन में कैसे विचार चलते हैं? उन दिनों 2-4 दिन भी मन में कैसे थॉट चलते हैं? फाइनली मैंने कर लिया, मैं कितना केपेबल हूँ, देखो ना सब अभी मुझे एक्नॉलेज कर रहे हैं, कितनी मुझे प्रिविलेजेस मिल रही हैं। इट मेक्स यू फील वेरी गुड। लेकिन ये इनसाइड आउट है कि आउटसाइड इन है? अब अगर ये आउटसाइड इन है तो ये टेम्पररी होगा कि परमानेंट होगा? तो फिर ये 2-4 दिन सब करते हैं, फिर सब भूल जाते हैं। अब ये सब कब करेंगे वापस?
अब जब अगला प्रोजेक्ट पूरा होगा तो अब चलो नेक्स्ट प्रोजेक्ट की ओर। और कभी कभी मानो 3 महीने का 6 महीने का प्रोजेक्ट है, तो वो प्रोजेक्ट के समय में हमारी अवस्था कैसी होती है? कभी कभी वो 3-4 दिन तो बहुत अच्छे होते हैं, ऑनेस्टली बताएं। वो 3-6 महीने कैसे होते हैं? स्ट्रेस भी होता है, चिंता भी होती है और टेंशन भी होती है। पता है, घर वालों को भी पता चलता है इनका प्रोजेक्ट चल रहा है। जिस दिन पूरा हो जाता है ना, उनको भी हमारे चेहरे से पता चलता है कि आज पूरा हो गया है। कभी कभी तो वो वेट कर रहे होते हैं, जिस दिन पूरा होगा ना उस दिन इनसे सारी बातें पूछ लेंगे जो इकट्ठी करके रखी होती है, सारी शॉपिंग कर लेंगे। वो वेट कर रहे होते हैं कि इनका मूड ठीक हो तो हम ज़रूरी बात करें, क्योंकि समझते हैं कि राइट डिसीजन लेने के लिए मूड कैसा होना चाहिए? मूड स्टेबल होना चाहिए। स्टेबल मूड नहीं होगा तो डिसीजंस गलत हो जाएंगे। अब अपने से पूछें, एक है जब काम हो जाएगा, अचीव कर लेंगे, अवार्ड मिल जाएगा, पोजीशन चेंज हो जाएगी तो खुशी होंगे। दूसरा है खुशी से काम करेंगे, 6 महीना खुशी से काम करेंगे तो भी अवार्ड मिल जाएगा, अचीवमेंट मिल जाएंगे, पोजीशन चेंज हो जाएंगी, और अगर नहीं भी चेंज होगी तो इट इज़ ओके। कौन सा वाला ठीक है? हो जाएगा तो खुशी मिलेंगी कि खुशी से करना है? पता तो हमको सब कुछ है ना। हाँ, क्योंकि आपने आत्मा का चैप्टर किया होगा। आत्मा के उन्होंने 7 गुण बताए थे कि नहीं? याद है 7 गुण? कौन से थे 7 गुण? 7 गुण कौन से थे? शांति, शक्ति, आनंद, खुशी, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान। ज्ञान आत्मा की ओरिजिनल नेचर है। आपको सब कुछ पता है, इसलिए हम कभी कभी कहते हैं ना मेरी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। और ज़्यादा करके इंट्यूशन हमेशा कैसी होती है? जो एक कहते हैं अंदर आत्मा की आवाज़ है, इंट्यूशन है, तो इंट्यूशन ज़्यादातर कैसी होती है? राइट होती है ना। इंट्यूशन, इन माना अंदर, ट्यूशन अंदर एक ट्यूटर बैठा है, अंदर एक शिक्षक बैठा है जिसको सब कुछ पता है, लेकिन अंदर से कनेक्शन ही नहीं है। कनेक्शन सारा कहाँ से है? बाहर से। तो अंदर से कनेक्शन नहीं होता तो हम इंट्यूशन को भी दबा देते हैं, जो मोस्टली राइट होती है। हमको पता है कि खुशी से काम करना है, खुशी के लिए नहीं करना है, लेकिन फिर भी हम सारी यात्रा तनाव में करते हैं, चिंता में करते हैं, और लास्ट में जाकर के उसको एक्सपीरियंस करते हैं। और जब लास्ट में एक्सपीरियंस करते हैं, अब एडिक्शन वापस किस चीज़ का है? अचीवमेंट का नहीं है, अचीवमेंट का नहीं है, अप्रिसिएशन का भी नहीं है। किस चीज़ का है? वो जो फीलिंग मैंने अनुभव की थी जब आपने मुझे अप्रिशिएट किया था, जिस समय आपने मुझे अप्रिशिएट किया था, जो मुझे अच्छा लगा था ना, वो फीलिंग याद रह जाती है। अब वो अच्छा वापस तब लगेगा जब आप वापस अप्रिशिएट करेंगे। आप वापस तब अप्रिशिएट करेंगे जब मैं वापस कुछ अचीव करूँगा। चलती रहती है रेस। अच्छा, अगर हम ऐसे खुश हो गए हैं और हमारी खुशी अचीवमेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो लाइफ में से एक्साइटमेंट खत्म नहीं हो जाएगी? हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगी? खुशी है तो फिर अंदर में होएगा ही नहीं कि उठें, जाएं, कुछ करें, प्राप्त करें। अब कुछ प्राप्त करेंगे फिर उससे कुछ मिलेगा तो थोड़ा उमंग रहता है ना। अब मैं हुई कंटेंटेड, मैं तो हुई सेटिस्फाइड, मैं तो हुई खुश, तो जीवन ऐसा थोड़ा बोरिंग सा नहीं हो जाएगा? हाँ जी, दूसरे को बांटेंगे। वाह, क्या लगता है? इच्छाएं होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? डिजायर्स होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये अच्छा है, लिमिटेड होनी चाहिए। वो लिमिट की लाइन कौन खींचेगा?
पता है इच्छाएं ऐसी हैं कि वो हम हर इच्छा को कहते ये मेरी ज़रूरत है, होता लोभ है, होती ग्रीड है, लेकिन हम हर ग्रीड को कहते हैं ये नेसेसिटी है। माइंड बहुत गेम्स प्ले कर सकता है, तो वो लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे? इसलिए अपने से पूछें डिज़ायर्स अच्छी हैं कि नहीं, इच्छाएं होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। फिर दूसरी तरफ हम ही शास्त्रों में भी पढ़ते हैं, अच्छी अच्छी किताबों में भी पढ़ते हैं कि सारे दुख का कारण पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? कहते इच्छा मात्रम अविद्या बनना चाहिए, तो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बड़ा कन्फ्यूजन है। नहीं होनी चाहिए। फिर जीवन कैसे जिएंगे? मज़ा ही नहीं आएगा। अच्छा, ज़रूरत के अनुसार देखा, एक सेकंड नहीं होनी चाहिए, दूसरे सेकंड ज़रूरत के अनुसार होनी चाहिए। इच्छाएं या गोल्स होना या विजन होना ये गलत नहीं है, लेकिन अगर वो इच्छा आत्मा की खुराक के लिए है तो वो ठीक नहीं है। एक है, मेरी एक इच्छा है कि मुझे मैनेजर से सीनियर मैनेजर बनना है, क्योंकि अगर मैं सीनियर मैनेजर बनूंगा तो मेरी डिसीजन पावर बढ़ जाएंगी और उस बढ़ी हुई डिसीजन पावर से मैं ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। मेरे पास वो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है कि अगर मुझे ये रोल मिलता है, पोजीशन मिलती है और उस पोजीशन से मिलने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, डिसीजन पावर मिलती है, अथॉरिटी मिलती है, आई कैन कंट्रीब्यूट मोर एंड आई कैन हेल्प ज़्यादा। एक ये है पर्पस, इसलिए मुझे इस पोजीशन से ये पोजीशन चाहिए। अभी मेरे पास 1 बेडरूम फ्लैट है, मुझे 3 BHK चाहिए, क्योंकि 1 BHK में हम कंफर्टेबल नहीं है। मेरा 5-6 का परिवार है, 3 BHK में जाएंगे तो हम कंफर्टेबली रह पाएंगे। परफेक्ट, कुछ गलत नहीं है, होनी चाहिए, उनको प्राप्त करने में कुछ गलत नहीं है। लेकिन अगर यहाँ ये स्टेटमेंट है अभी 1 BHK 3 ही जने, वैसे तो ठीक है, लेकिन 3 BHK मिलेगा तो बहुत खुशी मिलेगी, वो गलत है। खुशी मन की स्थिति है, स्टेट ऑफ माइंड है, उसको किसी चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं करे। ट्रू हैप्पीनेस किसी चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं है। ट्रू हैप्पीनेस कम ज़्यादा नहीं होती है। चेक करना हो ना, वो कम ज़्यादा नहीं होती है। जो कम ज़्यादा होती है वो किसी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है। खुश रहकर मैनेजर से सीनियर मैनेजर बनना है, खुश रहकर 1 BHK से 3 BHK लेना है, खुशी से बस में ट्रैवल करना है, लेकिन धीरे धीरे मुझे कार चाहिए, ये एक अंदर में लक्ष्य होना गलत नहीं है। लेकिन बस में ट्रैवल करते हुए अंदर में थॉट चलता रहे, कितना धक्का खाना पड़ता है रोज़ का, देखो ना कितना ट्रैफिक है, लोग कैसे चलते हैं, सड़कें कैसी हैं। कौन ज़्यादा खुश होगा, जो बस में ट्रैवल कर रहा है, जो कार में ट्रैवल कर रहा है? ज़्यादा खुश कौन, जो बस में ट्रैवल कर रहा है, जो कार में ट्रैवल कर रहा है? जो बस में कर रहा है वो गाना गा रहा है, क्यों कार वाला गाना नहीं गा सकता? ज़्यादा खुश कौन, बस वाला कार वाला? कार वाला, बस वाला। जो बस कह रहे हैं वो क्यों कह रहे हैं और जो कार कह रहे हैं वो क्यों कह रहे हैं? बस वाले को टेंशन नहीं है, आपको कैसे पता? बस वाले को टेंशन नहीं और कार वाले को टेंशन है, ऐसा नहीं होता है। ये तो हमारे अपने बिलीफ सिस्टम है, आप पता ही नहीं लगा सकते कभी भी। क्योंकि कौन खुश है वो डिपेंड करता है कि वो वहां बैठ करके क्या सोच रहा है। अगर कार वाला बैठ के सोच रहा है ना कुछ भी नेगेटिव, कैसा जीवन है, कैसे लोग हैं, कैसा परिवार है, कैसी कंपनी, कैसा जॉब है, क्या है, और बस वाला फिजिकली थोड़ा हो सकता है कि इतना कंफर्टेबल नहीं है फिजिकली,
लेकिन अगर गाना गा रहा है और लाइफ को एक्सेप्ट किया है और प्रेजेंट को एक्सेप्ट किया है, बहुत मज़े में हो सकता है। इसलिए हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड। हैप्पीनेस इज व्हाट आई थिंक एंड व्हाट आई फील एट एवरी मोमेंट। एवरी मोमेंट। धक्का भी दे दिया किसी ने, कोई बात नहीं, ओके, नो प्रॉब्लम। कर सकते हैं, हो सकता है। नहीं तो एक्सट्रीम तक चले जाते हैं, शॉपोहॉलिक, वर्कोहॉलिक, सब टेम्पररी है, फिर लास्ट क्या बन जाते हैं? अल्कोहलिक। अब ये स्टिमुलेंट एडिक्शन ऐसी चीज़ है ना, डोजेस बढ़ानी पड़ती हैं। फिर ये सेटिस्फाई नहीं करता है तो फिर वो क्या है ना, अल्कोहल, वो थोड़ी देर के लिए सब कुछ भुला देता है। जो कभी बाथरूम में भी गाना नहीं गाते थे वो भी उस समय एंजॉय करते, सब प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं, ना पास्ट याद है ना फ्यूचर याद है। लेकिन वो वाइन से अपने सेंस ऑर्गन्स के ऊपर से कंट्रोल लूज करते हैं। वाइन का इंटॉक्सिकेशन होता है ना, सेंस ऑर्गन्स के ऊपर से लूज कंट्रोल, जो कंट्रोल है लूज हो जाता है। दूसरा है डिवाइन इंटॉक्सिकेशन, रूहानी नशा, एक वो भी नशा है। रूहानी नशे में अपनी सारी कर्मेंद्रियों के ऊपर कंट्रोल आ जाता है। वहाँ हम थोड़ी देर के लिए कंट्रोल लूज कर देते हैं तो अच्छा लगता है, थोड़ी देर के बाद तो स्मृति आई जाएंगे ना वापस। लेकिन रूहानी नशे में कोई भी सीन हो, कितनी भी डिफ़िकल्ट हो, फुल अवेयरनेस में होते हैं, कंट्रोल में होते हैं, चूज़ करते हैं कैसे रिस्पॉन्ड करना है। कौन सा वाला नशा चाहिए, वाइन का कि डिवाइन का? वाइन की डिवाइन? चढ़ाना पड़ेगा, फिर चढ़ाना, वो भी चढ़ाना पड़ता है ना, ये भी क्या करना पड़ेगा, चढ़ाना पड़ेगा। वो चढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है? हाँ, यहाँ अंदर जाना है, वहाँ बाहर जाना है, वेरी नाइस। और वहाँ पैसा खर्च करना पड़ता है, ये टोटली क्या है? अरे वाह, ऐसा देखा नशा कोई जो टोटली फ्री चढ़ जाए, बहुत अच्छा। और वो नशा चढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है? और सदा चढ़ा रहे उसके लिए क्या करना पड़ता है? वो नशा सदा चढ़ा रहे उसके लिए क्या करना पड़ता है? रोज पीना पड़ता है, राइट। रोज, डेली, ज़्यादा नहीं तो एक पैक, थोड़ा सा करते हैं कि नहीं? कभी कभी तो फिर बीच बीच में भी थोड़ा सा, क्योंकि इतना उस चीज़ के एडिक्टेड हो जाते हैं। ये नशा भी रोज़ चढ़ाना पड़ेगा। 3 दिन से यहाँ सुन रहे हैं तो क्या हो रहा है? चढ़ रहा है कि नहीं चढ़ा है? जिसको थोड़ा सा चढ़ गया है वो हाथ खड़ा करना। अरे वाह अपने लिए एक बार तालियां बजा लें जरा अब जैसे वो वाला चढ़ता है और उतर जाता है ना, ये वाला भी चढ़ के ये भी उतर जाता है। आज तो साइट सीइंग कर रहे हैं, लेकिन फिर कहाँ जाना है? यहाँ तो रह नहीं सकते ना, यहाँ रह जाते तो चढ़ा ही रहता। आप भी नहीं रह सकते, हम भी नहीं रह सकते, हमको भी आपके साथ साथ कल ही लौटना है। परमात्मा कहते हैं जाओ सेवा करो, सेवा करो, यहाँ नहीं रुकना है। तो आपको भी जाना है, हमको भी जाना है। लेकिन जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ ऐसे स्थान बने हुए हैं। आप जहाँ से भी आए हैं वहाँ पर लोकल सेंटर्स बने हुए हैं जहाँ स्पिरिचुअल क्लासेस चलती हैं। आप में से हैं जो सेंटर्स जाते हैं, लोकल सेंटर्स पर? हाथ खड़ा करें जो जाते हैं। हाँ, थोड़े हैं। अभी अगर सबको ये मन की स्थिति बनाने का अगर उमंग है, अपने लोकल सेंटर्स पर जाएं, यहीं से एड्रेस लेकर जाएं। दिन में केवल 1 घंटा निकालेंगे स्पिरिचुअल क्लास सुनने के लिए, क्योंकि अगर श्रेष्ठ सोचना है और किसी भी डिपेंडेंसी को नहीं रखना है तो श्रेष्ठ सोचने के लिए हर रोज़ श्रेष्ठ ज्ञान अपने अंदर भरना ज़रूरी है। 3 दिन नशा इसलिए चढ़ा है क्योंकि रोज़ पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन अंदर ले रहे हैं, यही लेते हैं, यही सोचते हैं। कमरों में जाते हैं, इसी के ऊपर चर्चा करते हैं। फ़ोन पे किसी से बात करते हैं, जो सुना है वही सुनाते हैं। जो सुनते हैं वही मन में चलता है, वही शेयर होता है।
शेयर करना नहीं पड़ता है, पता है। एक अच्छी मूवी देखो तो क्या होता है, दिल होती है ना किसी को शेयर करे, बहुत अच्छी है आप भी जाना। अच्छी बात सुनते हैं, दिल होती है सबके साथ शेयर करें। अच्छा सुनते हैं, अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं, अच्छा शेयर करते हैं, जीवन अच्छा बन जाता है। इसलिए जहाँ से भी आए वापस जाकर 1 घंटा उस स्थान पर जाकर अच्छा सुने तो ऑटोमेटिकली मन अपने आप अच्छा हो जाएगा। हेल्दी बॉडी के लिए हेल्दी फूड खाना पड़ता है ना। कोई कहे नहीं मैं खाऊंगा तो जंक, बॉडी हेल्दी चाहिए, ऐसे नहीं होता है। अगर हेल्दी बॉडी चाहिए तो हेल्दी फूड खाना पड़ता है। हेल्दी माइंड चाहिए जो अच्छा अच्छा सोचे, अच्छा अच्छा फील करे परिस्थितियों में भी जो अचानक आती है। उसके लिए इसको अच्छा भोजन, अच्छा नॉलेज, अच्छा ज्ञान खिलाना पड़ता है। इसके लिए कोई एज नहीं है। देर नहीं करो, हर मोमेंट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सब कुछ खुशी से करना है, खुशी के लिए नहीं। खुशी से करना है तो खुश रहना सीखना पड़ेगा। अपना गोल बना दे, खुश रहना है। इसलिए कहते हैं ना, कभी कभी किसी को पूछते हैं व्हाट यू वांट टू बिकम, आप क्या बनना चाहते हैं, पूछते हैं ना। एक बार एक बच्चे को पूछा आप क्या बनना चाहते हैं, तो लोग क्या कहते हैं, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, इंजीनियर बनना चाहता हूँ। तो उसने कहा व्हाट डू यू वांट टू बिकम, शी सेड आई वांट टू बिकम हैप्पी। क्योंकि बिकम, बी हैप्पी, हम ह्यूमन बीइंग है। बीइंग का काम है टू बी हैप्पी, टू बी लवफुल, टू बी पीसफुल, नॉट टू डू हैप्पीनेस। बी हैप्पी होकर डूइंग करना है, सारा डूइंग करना है, सारे रोल्स प्ले करने हैं, मदर का, सिस्टर का, फादर का, बॉस का, मैनेजर का, सब करेंगे। लेकिन पहले क्या होंगे, बीइंग हैप्पी, ह्यूमन बीइंग, बीइंग हैप्पी होकर के डूइंग करेंगे। कर सकते, हो सकता है, करेंगे तो हो जाएगा, फिर बहुत मज़ा आता है। अभी 2 मिनट मेडिटेशन करें, कंफर्टेबल होकर बैठे। दो मिनट के लिए मन बुद्धि को चारों तरफ से समेट ले। फिर से प्रेजेंट मोमेंट में आ जाए, अपने को अवेयरनेस दिलाए, स्मृति दिलाए कि खुशी बाहर नहीं है, मैं खुश स्वरूप आत्मा हूं। खुशी मेरी ओरिजिनल नेचर है। खुशी चाहिए नहीं, लेकिन खुश रहना है। परमात्मा से मुझे गिफ्ट मिला है। ये खुशी परमात्मा की सौगात है। इस सौगात को बहुत संभाल के रखना है। अपने से प्रॉमिस करें, बातें तो आएंगी, बातों पर मेरा कंट्रोल नहीं है। बातें बाहर से आती हैं, लेकिन अपने मन पर, अपने संकल्पों पर मेरा पूरा कंट्रोल है। मुझे रियलाइज होता कि अंदर खालीपन होने के कारण मेरी इच्छाएं कितनी बढ़ गई, और उन इच्छाओं ने मुझे अंदर से खाली कर दिया। पल भर की खुशी मिली, लेकिन खालीपन ज्यादा था।
आज इस पल में परमात्मा से बहुत मिला है। सच्चा ज्ञान, सच्ची खुशी, उसके घर में आने का चांस, उसके परिवार से मिलने का चांस, पवित्र वायुमंडल को अनुभव करने का चांस। आज अंदर में ऐसा लगता, पाना था सो पा लिया। यही सत्य है, ये ट्रूथ है। मैंने यहाँ सच्ची खुशी को अनुभव किया है। मैं संतुष्ट हूँ। जो है, जैसा है, बहुत अच्छा है। और अब आगे की जर्नी, आगे की जीवन की यात्रा खुशी के लिए नहीं, खुशी से करनी है। मुझे ऐसा बनना है जो मेरे चेहरे से, मेरी चलन से सेवा हो। मुझे औरों को खुश करना नहीं है, लेकिन ऐसी पावरफुल स्थिति में रहना है कि मेरे वाइब्रेशन से ही हर आत्मा को शक्ति का अनुभव हो। अभी इस मोमेंट में ये खुशी के वाइब्रेशंस इस हॉल में चारों ओर फैल रहे हैं। और यहां से सारे विश्व में फैल रहे हैं। ये मेरा सच्चा कंट्रीब्यूशन है। तो इस स्मृति के साथ आज मैं एक नई यात्रा शुरू करते हैं। A new beginning, a journey filled with happiness, जिसमें सब कुछ अच्छा है और दिल से उस परमात्मा का धन्यवाद करते हैं। ओम शांति।